Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. In this video, we are going to talk about the problem special templates of August Challenge Code Chef. So we will not discuss the code of the problem as the contest is running, but we will discuss the problem statement and the logic and some hint behind the problem. So okay. So first of all, we'll go with the problem statement. So basically, आपको यहाँ पर एक problem दे रखी है इसमें आपको कुछ नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स फाइंड करने होंगे। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट 3 इंटीजर्स का एक सेट होता है। आपको कुछ ट्रिपलेट्स फाइंड करने होंगे। मान लेते हैं कि वो ट्रिपलेट में ए बी और सी वैल्यूज हैं, जिनमें कि जो फर्स्ट टू वैल्यूज जैसे ए और बी फर्स्ट टू वैल्यूज हैं, उनका जो मॉड है ए मॉड बी वो थर्ड वैल्यू के इक्वल हो जाए, सी के इक्वल हो जाए। और जो लास्ट टू वैल्यूज का मॉड है बी और सी का जो मॉड है वो जीरो के इक्वल हो जाए। जो भी ये ए बी सी की तीनों की वैल्यूज होंगी ये 1 के और n के बीच में होनी चाहिए। n आपको एक नंबर दे रखा होगा, तो ये जो है वैल्यू ये 1n इंक्लूसिव आपकी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया n इज इक्वल 3 का। तो मैंने बताया कि n इज इक्वल 3 के लिए सिर्फ ऐसे तीन ट्रिपलेट बन रहे हैं, जो कि 1 3 1 है, 1 2 1 और 3 2 1 है। तो इस तरीके से आपको बताने कितने की एक पर्टिकुलर n की वैल्यूज के लिए कितने ट्रिपलेट बन रहे होंगे। फाइन, तो ये चीज आपको देखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपन इसको पहले तो आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं कोड पे। सॉरी, वी विल नॉट डिस्कस द कोड। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड में चल के हम लोग इसका क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे एक बिहाइंड स्टेटमेंट वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एन की वैल्यू थी वो हम लोगों ने, इन्होंने यहाँ पर हम लोग को 3 दे रखी है, ठीक है। तो लोग क्या करें, हम लोग एक कॉलम बना लेंगे ताकि हम लोग समझ पाए कि वेरिएशन क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 3 के लिए आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज बनी थी वो थी 1 2 1, फाइन। वो थी 1 3 1, सॉरी 1 3 1 3, ओके। सो वो थी 1 3 1, और वो थी एक वैल्यू थी 3 2 1। इस तरीके से तीन वैल्यूज ना बनी थी। मैं कॉमन नहीं लिख रहा हूँ 1 2 कॉमा 1, आप समझ रहे होंगे कि ये जो है तीन वैल्यूज बने हैं, सीधे सीधे लिख दिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें n इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो देखिए n इज इक्वल टू 4 के लिए एक चीज आप समझिए कि ये तीन वैल्यूज तो रहने वाली हैं, ये तीनों वैल्यूज तो यहाँ पर रहने वाली हैं। जो अलग से वैल्यूज आएंगी वो एक तो देखो, जो भी नंबर है वो 1 4 1 सीधे सीधे लिख देंगे आप, ठीक है। एक वैल्यू इसके लिए आई है 240, ओ सॉरी 242, सॉरी 242। एक वैल्यू आ गई 242, और एक वैल्यू जो और आई थी वो थी 431, ठीक है। इस तरीके से तीन वैल्यूज इनके अलावा आ गए। तो एन के लिए कितनी वैल्यू हो गई, 3 ये और 3 ये, क्योंकि ये तीनों तो रहेंगे ही ना। तो 3 ये और 3 ये 6 वैल्यूज इसके लिए हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं एन इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। ये तीनों जगह आप दिए रखे हैं, और 6 के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू ये हो गया 3, और ये हो गया n इज इक्वल टू 4, फाइन। अब देखने वाले हैं अपन n इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगी वैल्यू, तो एक वैल्यू हो जाएगी 151 सीधे सीधे, ठीक है। एक वैल्यू हो जाएगी 151, फिर एक वैल्यू हो जाएगी लेट्स से इट इज 541, एक वैल्यू ये हो जाएगी। और एक और वैल्यू थी, मुझे रिकॉल करने दे, इट इज 151, हाँ इट द अनदर वन इज 521, ओके। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे तीन वैल्यू और आ गई थी। तो देखिए n इज इक्वल 3 के लिए यहाँ तीन वैल्यूज थी, आंसर क्या था 3 था। n इज इक्वल टू 4 के लिए उसकी एक्स्ट्रा तीन वैल्यूज आ गई, पहले की तीन वैल्यू थी तो 6 वैल्यूज हो गई, ठीक है। और इसी तरीके 5 के लिए तीन वैल्यूज आ गई, तीन वैल्यूज ये हैं, तीन वैल्यूज ये हैं, क्योंकि ये सारी इंक्लूसिव है ना 5 के अंदर, ये सारे नंबर भी 5 से छोटे और 1 से बड़े ही तो हैं, तो इसके लिए आ गई 9। अब देखते हैं कि 6 जब हो जाएगा n तो कौन से एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगे जो हम लोग 9 में ऐड कर देंगे, कितनी एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो जब n इज इक्वल 6 होगा तो हो सकता है आप लोग कुछ लोग ट्राई कर भी रहे हो, पर मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। तो n इज इक्वल टू 6 के लिए मैं आपको बता दूँ कि 14 पेयर्स बन गए हैं, मतलब आपको 5 और वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर, 5 और वैल्यूज मिले। वो कौन कौन सी वैल्यूज हमको देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो देखो सीधे सीधे हो जाएगी 161, एक हो गई सीधे सीधे 161, ठीक। अगली वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 262, देख सकते हैं अगर आप इसमें वो दोनों स्टेटमेंट लगाए तो लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगली हो जाएगी 363, ओके 363 हो गई। अब एक जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आ जाएगी 651, एक वैल्यू ये हो जाएगी 651, और एक वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 4 and 2।
आप अगर इसमें स्टेटमेंट लगाएंगे वो जो दोनों कंडीशन थी ए मॉड बी इज इक्वल सी और बी मॉड सी इज इक्वल 0, तो इन पांचों में लगनी होंगी। तो यहाँ पे ये 5 वैल्यूज आ गई और 9 पहले से तो 14 टोटल हो गई। ठीक है, ऐसे हम लोग n इज इक्वल 7 करते हैं, तो फिर हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं, तो उसकी कोई यहाँ पर बात नहीं है कि हम लोग कौन कौन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको करने वाले हैं। तो ये हो गई एक चीज। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना होगा। ओके, तो अब एक चीज देखिए आप, अब एक आप चीज देखिए कि जब जब n इज इक्वल, अब देखिए n इज इक्वल टू 6 के लिए ये सारे ही नंबर्स हैं यहाँ पर, ये सारे ही नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इनको एक अलग जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखो एक आ गया है 1 2 1, ठीक है, फिर एक आ गया 1 3 1, फिर एक आ गया 1 4 1, फिर एक आ गया 1 5 1, फिर एक आ गया 1 6 1। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जहां पर जो c की वैल्यू है वो 1 है, जो c की वैल्यू 1 है। ठीक है, जो c की वैल्यू 1 है। अब एक चीज देखिए, जो c की वैल्यू है ना, वो कभी भी n/2 से ज्यादा नहीं हो रही होगी, हमेशा n/2 या उसके इक्वल रही होगी, उससे नीचे हो रही है, उससे ऊपर नहीं जाएगी कभी। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 3, तो n/2 हो जाएगा 1। तो देखो जो c की वैल्यू हमेशा 1 है या फिर 1 से छोटी है, 1 से छोटी हो नहीं सकती, 0 की हो नहीं सकती है। यहाँ देखो n है 4, तो n/2 हो जाएगा 2, तो जो c की वैल्यू या तो 1 है या तो 2 है। यहाँ n है 5, तो c की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये सब इसी में इंक्लूसिव है ना। अब यहाँ पे n इक्वल 6 है, तो c की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। देखो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो c की वैल्यू हमारी वो हमेशा 1 से लेके n/2 तक चल रहा है। c जो है वो हमेशा 1 से लेके n/2 तक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे, उसको आप देखिए, क्योंकि जो भी मॉड होगा, आप कभी भी बी का मॉड करेंगे सी से 0 लाने के लिए या कुछ भी होगा, तो n की वैल्यू कभी भी आपकी एक स्पेशल ट्रिपलेट में n/2 से ऊपर नहीं आएगी। आप कभी भी देख लीजिए इसका सीधे सीधे लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज हम लोग ने यहाँ समझ लिया कि n की वैल्यू ये है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर निकालने के लिए, कि हम लोग एक लूप चला सकते हैं जिसमें हम लोग c को 1 से लेकर n/2 तक लेंगे। ठीक है, हम पास c आ गया। अब हमें a और b करना है कि a और b कैसे आएगा। अब आप एक चीज और देखिए कि जो b है वो आप कोई भी इनमें से केस उठा लीजिए, कोई भी केस, वो c का मल्टीपल है, बिकॉज b मॉड c इज इक्वल 0 होना है। तो जो b होगा, देखो अगर यहाँ पे लोग बोले हैं कि जो b मॉड c है वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो c का मल्टीपल है। जो b है वो कुछ टाइम c है, वो मान लो kc है, मतलब k टाइम्स c है, तभी तो भाई वो 0 आ रहा है उसका मॉड। तो देखो यहाँ पे जो b है वो c के 2 टाइम्स है, जो b है c के 3 टाइम्स है, जो b है c के 2 टाइम्स है। यहाँ पर देख लो जो b है c के 2 टाइम्स है, यहाँ पर देखो b c के 2 टाइम्स है, यहाँ b c के 5 टाइम्स है, कुल मिला के मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जब हम लोग एक लूप चला देंगे c के लिए, जो कि 1 से लेकर n/2 तक, तो और अगली आपको लग रहा होगा मे बी कि यहाँ पर आपका टेल ही है, पर ऐसा नहीं होगा, मेरा कोड सक्सेसफुल रन चुका है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कि 1 से लेके 9/2 हो गया है c। अब हम लोग लेंगे c के पता है लूप में, अब हम लोग लेंगे b की लूप। तो b क्या होगी, b हमेशा c का मल्टीपल होगा, तो जो b की लूप होगी वो हम लोग b इज इक्वल टू c से लेंगे, क्योंकि c का मल्टीपल होगा। और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, b प्लस इज इक्वल टू c कर देंगे, फिर वो मल्टीपल होता चला जाएगा। b प्लस इज इक्वल टू c कर देंगे यहाँ पर हम लोग। बात समझ में आई। तो जो लूप चलाएंगे हम लोग, और b को हम लोग हमेशा यहाँ पे एक जो बीच में और स्टेटमेंट होती है इफ की, अगर हम लोग फॉर लूप लें तो एक स्टेटमेंट जो है b हमेशा जो है वो n से छोटा या इक्वल है, भी एक चीज हो जाएगी भाई, b हमेशा n से छोटा या इक्वल ही तो होगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि जो b है वो हमेशा c से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज देख लो, अच्छा जैसे कि ये 1 है, ठीक है, तो जो b है वो या तो 5 है, या तो 4 है, या तो 2 है। ठीक है, इस तरीके से है ना, या तो 3 है, 1 कभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 कभी नहीं है, या 1 हो भी सकता है कहीं पे जब इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग जो भी लेंगे यहाँ पर b, वो हमेशा उससे ज्यादा लेंगे, c लेंगे या c का मल्टीपल लेंगे। तो भाई हम लोगों ने c लिया, फिर अगली बार c को फिर c ऐड, 2c आ गया, फिर 3c आ गया, 4c आ गया, c का मल्टीपल लेते जाएंगे b को। अब बारी आई a की। ठीक है, तब एक चीज देखिए कि या तो a b से बड़ा होगा या तो a b से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए जहां जहां भी a b से छोटा है, वहां वहां जो a और b का मॉड आएगा वो a के इक्वल ही आएगा, वो a के इक्वल ही आएगा। देखो आप कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए a, जब भी कोई नंबर दूसरे नंबर छोटा होता है
अगर हम लोग उसका मॉड निकालते हैं तो वो नंबर उसी के इक्वल है, छोटे वाले नंबर के इक्वल आ जाता है, एक इक्वल ही आ जाएगा। अब देखिए कैसे, ये ऐसे आएगा कि मान लो उन्होंने 5 का और 7 का मॉड किया, तो देखो 5 7 छोटा है ना, तो जो वैल्यू आएगी वो 5 ही आएगी। या आप कुछ भी कर लीजिए देख के, अगर ए बी से छोटा होगा तो हमेशा मॉड की वैल्यू ए ही आएगी। तो अगर मॉड की वैल्यू ए आएगी और हमें क्या करना है, हमें ए मॉड की वैल्यू सी करना है, तो फिर सी और ए इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए जब जब ए की वैल्यू बी से छोटी है, देखो यहाँ ए की वैल्यू बी से छोटी है, यहाँ ए की वैल्यू बी से छोटी है, यहाँ ए की वैल्यू बी से छोटी है, जब जब ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तब तक जो सी की वैल्यू होगी वो ए के इक्वल ही होगी। तो हम लोगों ने सी का लूप ऊपर चलाया हुआ था, और बी का हम लोग को पता लगा कैसे लूप चलाना है, सी के मल्टीपल में, क्योंकि भाई सी के मल्टीपल इसे चलाएंगे ना, क्योंकि हमें सी का मल्टीपल ही चाहिए बी को, बी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ सी सो दैट बी मॉड सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी की लूप हो गई, सी की लूप हो गई। अब एक अगर अगर ए बी से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर जो सी है वो बी से छोटा है तो क्या होगा। तो हम लोग दोनों ही स्टेटमेंट चेक कर लेंगे कि ए मॉड बी इज इक्वल टू सी और बी मॉड सी इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो हम लोग एक इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे, जो हम लोग काउंटर एक चला रहे होंगे, एक काउंटर वेरिएबल चला रहे होंगे, ठीक है। और जहां पर बी ए से बड़ा है, जहां पर बी जो है वो ए से बड़ा है, जैसे यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये तो छोटा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, देखो ये बी से बड़ा है ए, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा लूप चला सकते हैं, जो एक लूप होगी बी की, देखो बी से छोटे वाली लूप तो सीधा सीधा हो जाएगा कि भाई बी से छोटा अगर है तो वो अगर सी के इक्वल है अगर तो फिर वो आंसर है। तो फिर ऐसा एक पेयर बन रहा है। और अगर बी से बड़ा है ए, अगर हम लोग बी से बड़ा ए ले रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो हम लोग ये चेक कर रहे होंगे क्या उसका जो, वही दोनों स्टेटमेंट चेक कर रहे होंगे, तो दोनों स्टेटमेंट ना हमारे पास, हम लोग वही चेक कर रहे होंगे कि ए मॉड बी इज इक्वल टू सी या फिर बी मॉड सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों अगर हैं एंड लगा के तो फिर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। अब एक चीज आप और देखिए, एक चीज ये आपको देखनी होगी यहाँ पर, ये बहुत अच्छी एक चीज है कि जो ए है, ये देखिए यहाँ पर ए है, वो भी सी का मल्टीपल ही है, वो भी सी का मल्टीपल ही है। देखो कोई भी आप ए देख लीजिए सी का मल्टीपल है, कोई भी आप ए देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक चीज और है, आप एक चीज देखिए कि जब भी आप ए का मॉड कर रहे हैं बी से तो सी आ रहा है, ठीक है। मतलब जो ए की वैल्यू है, अगर मैं इन सबको इरेज कर लेता हूँ, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप सबको पता है, मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि जब ए बी से बड़ा है, ए बी छोटे के लिए बता दिया मैंने, अगर ए बी छोटा है तो उसका मॉड भी आएगा, इसका मतलब ए और सी इक्वल होना चाहिए। अगर ए बी से बड़ा है, इक्वल देखो हो सकता है, अगर इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, ए बी अगर इक्वल होंगे तो उनका मॉड 0 आएगा और सी की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, तो या तो छोटा है तो बड़ा होगा। तो अगर ए बी से बड़ा है तो देखो यहाँ पे क्या केस बन रहा है, हमारे पास ये केस बन रहा है कि जो ए होगा वो बी का मल्टीपल होगा, ठीक है, बी का मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, और प्लस सी होगा। तभी तो हम लोग जब इसका ए का मॉड करेंगे बी से तो सी आएगा, जब हम लोग इस नंबर का मॉड करेंगे तो आ जाएगा ना सी। तो इस तरीके से आपको लूप चलानी होगी, जो ए होगा वो क्या होगा, बी का मल्टीपल, बी इंटू के प्लस सी होगा, मतलब बी का मल्टीपल प्लस सी होगा, तभी आप लोग जब उसका मॉड करेंगे सी आएगा। तो आप एक लूप इस तरीके से एक ही चला सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप सी की लूप, अब देखिए मैंने आपको पूरा ही लॉजिक बता दिया है, काफी हद तक मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे करना है, बस आपको खुद का कोड लिखना होगा कि आपको सी की लूप कैसे चलानी है, आपको बी की लूप कैसे चलानी है, और आपको यहाँ पर इसकी लूप कैसे चलानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। मैंने आप देख सकते पूरा सोल्यूशन मेरा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो ओके फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर भी कोई डाउट है तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आकर के आप लोग कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, अगर पहले से बहुत सारे कोडर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।